मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स ने आईपीएल का ऑक्शन मिस कर दिया और वो पीएसएल को ज्वाइन करने वाले, और आपको सबसे बड़ी न्यूज़ इसमें ये दूंगा कि आईपीएल को कितना नुकसान हुआ है इन प्लेयर्स की वजह से और पीएसएल की ब्रांडिंग की वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है, ये सब मैं बात बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं यह बात करूँगा कि पीएसएल की जो ब्रांडिंग हो रही है, पीएसएल एक टॉप की लीग, मतलब नंबर 3 पे, वैसे अगर आप चेक करें नंबर 3 पे है, नंबर 1 पे आईपीएल है, नंबर 2 पे है वो बीबीएल है, नंबर 3 पे पीएसएल की आती है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से मतलब स्ट्रगल कर रहा है, पीसीबी स्ट्रगल कर रहा है, वो एक अलग शो है कि बात है कि रोड शो की बजाय वो रूम शो करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रूशल चीज़ें वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, किस किस कंट्री से हैं जो कि आईपीएल नहीं खेल रहे, उन्होंने पीएसएल खेलने का मतलब कहा है कि भी हम इस साल पीएसएल खेलेंगे। सिर्फ इस साल ही नहीं, उन्होंने कहा हम अगले 2 से 3 साल कंटिन्यूस पीएसएल में पार्टिसिपेट करेंगे और पीएसएल को ही लेके चलेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लैंड के प्लेयर्स की जो कि अब यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले आता है नाम हैरी ब्रोक का। जी हाँ दोस्तों, हैरी ब्रोक बिल्कुल आपको पता होगा, शायद अगर नहीं पता तो मैं बता दें। तो हैरी ब्रोक इंजर्ड हुए थे पीएसएल में ना, आईपीएल में, दूसरे आईपीएल में ना, वो इंजर्ड हुए थे तो उस पर बैन लग गया था कि 2 साल पीएसएल नहीं खेल, आईपीएल नहीं खेल सकता। तो इसलिए उसने इस बार पीएसएल ज्वाइन किया। उसके साथ मोइन अली लोग कहते हैं कि यार बूढ़ा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मोइन अली पहले मुल्तान सुल्तान की तरफ पीएसएल खेल चुके हैं, 2021-22 में वो खेल चुके हैं। उसके बाद मार्क वुड, दोस्तों मार्क वुड अगर आ गया ना पीएसएल में तो पीएसएल को ना 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि मार्क वुड पहले कभी नहीं है पीएसएल खेलने के लिए। उसके साथ बैन स्टोक, क्या कमाल का प्लेयर है, मतलब मिडल ऑर्डर पे खिला लें, नंबर 3 पे खिला लें, जहाँ पे उसको खिला लें मतलब वो खेलने के लिए वो बंदा तैयार हो जाता है कि भाई बाकी में कि भाई मैं खेलूँगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, वो ये चीज़ें सारी चीज़ें मतलब ये लेके वो आ रहा है पीएसएल में, अपना जलवा दिखाएगा। फिर जो रूट तो मतलब कितना बड़ा प्लेयर है, आप सबको पता है, ऐसी सीरीज़ में अभी हाल ही में उसने सेंचुरी स्कोर की है। उसके साथ आदिल रशीद पहले मतलब खेल चुका है, वो भी मुल्तान सुल्तान की तरफ से ना वो खेल चुका है। उसके बाद करेस वोक्स भी मुल्तान सुल्तानी की तरफ से खेल चुके हैं। उसके बाद डेविड विली, इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स की मैं लिस्ट बता रहा हूँ। डेविड विली आपको पता है जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है ये बंदा मुल्तान सुल्तानी के साथ खेल रहा है, मतलब वो अपनी फ्रेंचाइज चेंज नहीं करा, वो एक लॉयल प्लेयर है। उसके साथ जैसन रॉय खेल चुका है पहले भी पीएसएल, इस बार फिर से वो पीएसएल को ज्वाइन करने वाला है, क्वेटा की तरफ से खेलेगा। उसके साथ एलेक्स हिल्स आई थिंक 1 साल ही नहीं आया था। उसके अलावा पीएसएल के जितने भी एडिशन हुए हैं वो खेल चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, और ओपन भी करता है, नंबर 3 पे खेल सकता है। कभी कभी एक आध मैच में ना उसको ट्रैक करने के लिए नंबर 5-6 पे खिलाया गया था, लेकिन वहाँ पे भी उसने अच्छा परफॉर्म किया। उसके साथ ही क्रिस जॉर्डन भी मतलब खेल चुका है पहले, आई थिंक लाहौर की तरफ से भी खेला है, कराची की तरफ से भी खेला है, उसके बाद ये खेल चुका है मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी। उसके बाद टाइमल मिल्स ये भी खेल चुका है, जो गंजा सा है ना वो खेल चुका है लाहौर की तरफ से। उसके बाद सैम बिलिंग्स का पागल जिसको कहते हैं ना लाहौरी, ये पहले भी खेल चुका है। सैम बिलिंग्स मतलब कंटिन्यूस खेल रहा है लाहौर कलंदर के साथ, और उसकी अच्छी वहाँ पे केमिस्ट्री बन चुकी है। उसके बाद टोपले भी पहले खेल चुका है, आई थिंक ये जल्मी में खेला था टोपले। तो उसके साथ फिर वेलसमिड भी पहले खेल चुका है, लेकिन इस साल फिर से वो पीएसएल को ज्वाइन करने आ रहा है। फिर भी मतलब शायद क्वेटा की तरफ से खेलेगा, क्वेटा शायद इसको रिटेन भी कर ले, ये भी कोई पता नहीं है। फिर करावले भी आ रहा है, ये भी मतलब पीएसएल आई थिंक पहले नहीं खेल चुका, लेकिन अब की बार वो पीएसएल ज्वाइन करने वाला। उसके साथ टीकेसी का किसको पता नहीं है, टॉम कोलर कैडमोर। पिछले साल जल्मी ने उसको रिलीज़ तो किया था, लेकिन फिर उन्होंने राइट टू मैच कार्ड खेल के ना उसको फिर से वापस ले लिया था। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, कौन कौन से वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो इस बार पीएसएल के एडिशन को ज्वाइन करने वाले हैं, वो पहले नंबर पे नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल के ऑक्शन के लिए अपना नाम नहीं दिया, मतलब उन्होंने कहा मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ आईपीएल से। तो इससे ये बात जाहिर है कि भाई जो दो हमारी नई टीमें आ रही हैं, 2 नई फ्रेंचाइज आ रही हैं, उन्होंने इनसे बातचीत की है, उन्होंने हाँ की है कि भाई हम इस बार पीएसएल ही खेलेंगे। तो शायद ये भी बात चल रही है कि अगर ग्लेन मैक्सवेल पीएसएल में आए तो इसको जल्मी ही पिक करेगी। तो उसके साथ एडम जैम्पा ने भी अपना नाम उधर ऐड नहीं करवाया, वो भी इस साल पीएसएल खेलना चाहते हैं। डेविड वार्नर पहले भी खेल चुके हैं एक एडिशन, और कराची ने ये भी क्लियर कर दिया कि डेविड वार्नर इस साल भी कराची किंग के कैप्टन ही रहेंगे। फिर क्रेस लायन गंजा सा है, लाहौर की तरफ से खेल चुका है, फिर इस सब बार फिर भी वो उधर खेलेगा। फिर क्रिस ग्रीन ये भी मतलब ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, डोमेस्टिक खेलता है, तो शायद ये भी पीएसएल में आ रहा है। उसके बाद साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की मैं बात करूँ तो फाफ डुप्लेसी पहले भी खेल चुका है पीएसएल, 2020-21 में ये खेल चुका है पीएसएल। उसके साथ केशव महाराज पहली बार आ रहे हैं पीएसएल को ज्वाइन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है पीएसएल की तरफ से ना कि भाई हमारे नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं।
तो जब इनसे पूछा जाता है कि फाफ डुप्लेसी से पूछा गया ना कि भाई आप क्यों पीएसएल खेलना चाहते हैं, तो उसने एक ही बात की है कि भाई अगर हम पैसा चाहते तो हमें चाहिए कि हम आईपीएल खेलें, अगर हमें चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें तब हमें चाहिए कि भाई हम पीएसएल खेलें। उसके साथ वेंडा ड्यूसन पहले भी खेल चुका है, लाहौर की तरफ से खेल चुका है, इस्लामाबाद की तरफ से खेल चुका है, इस साल फिर भी वो आने वाला है। उसके साथ ही फिर रिली रोसो भी इस साल आएगा मुल्तान से, पहले क्वेटा की तरफ से खेलता रहा, क्वेटा के बाद फिर वो आया था मुल्तान की तरफ, फिर क्वेटा में खेल रहे। तो फिर तबरेज शमसी पहले कराची की तरफ से खेल चुका, इस साल शायद कोई दूसरी टीम उसको पिक करेगी। उसके साथ बाटमैन की बात मैं वही बाटमैन यार रात जिसने इंडियन की बजाई थी ना, एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए थे, तो वो भी आ रहा है। उसके साथ न्यूजीलैंड की मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड के 3 प्लेयर हैं पीएसएल में इस साल जो कुछ ज्वाइन करने वाले हैं पीएसएल को। सबसे पहले नाम आता है मार्क चपमन का। चपमन तो मतलब अभी यंगस्टर है, टैलेंटेड प्लेयर है, वो भी इस साल पीएसएल ही खेलेगा, वो पिछले साल भी खेल चुका है। उसके साथ जिमी निशम भी पहले खेल चुका है, तो आई थिंक जल्मी की तरफ से भी खेल चुका है, और शायद दूसरी टीम के खिलाफ जैसे मुझे लग रहा है जिमी निशम कराची या लाहौर में से किसी भी टीम के साथ खेल चुका है पहले भी। फिर बेन सीजर जो कि फास्ट बॉलर है, वो भी कहते हैं कि मैं इस साल पीएसएल ही खेलूंगा। उसके साथ मैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स की बात करूँ, वेस्ट इंडीज़ के पहले तो मतलब बहुत सारे प्लेयर मैंने खेल चुके हैं, मतलब जब भी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर किसी भी प्लेयर्स का नाम आता है तो सबसे पहला नाम जो हमारे माइंड में आता है वो आता है क्रिस गेल, डैरेन सैमी मतलब उसके बहुत से एहसान आते पीएसएल के ऊपर स्पेशली, क्योंकि वही लेके आया था पीएसएल यहाँ पे सबसे पहले, मतलब वो आए थे ना यहाँ पे खेलने के लिए ना, तो मतलब जब वो आए थे तो फिर दूसरी टीमें भी आई थी। उसके साथ ही मैं अगर अभी इनके प्लेयर्स की बात करूँ तो जैडन सील्स ये भी आ रहे हैं पीएसएल खेलने के लिए इस साल। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड भी आ रहे हैं पीएसएल खेलने के लिए। फिर मोटे पहले से खेल चुके हैं पीएसएल। उसके बाद फैबिन एलन ये भी खेल रहे हैं, ये भी इनका शायद पीएसएल में डेब्यू होगा। उसके साथ मैं बात करूँ तो बांग्लादेशी भाई इनके पहले भी इनके प्लेयर्स खेल चुके हैं, लेकिन इस बार शायद अभी तक तो मतलब 2 प्लेयर्स का नाम आया है सामने, शायद बाकी भी आ जाए, कोई आइडिया नहीं है। जिस तरह बाकी प्लेयर्स भी पहले खेल चुके हैं, नाहिद राना वगैरह ये वगैरह, तो शकीब उल हसन आ रहे हैं इस बार पीएसएल खेलने के लिए। शकीब बहुत बड़ा नाम है यार, सीरियस करो। उसके बाद लिटन दास का भी बहुत बड़ा नाम है, इससे मतलब हमें हमारे पीएसएल को ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके साथ अगर मैं जिम्बाब्वे के प्लेयर्स की बात करूं तो अब तक मतलब 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम नहीं डाला, और वो खुलम खुला कहते हैं कि भी हमें पीएसएल खेल के खुशी होती है और हमारी क्रिकेट इसी में इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे सिकंदर रज़ा का। सिकंदर रज़ा का सबको पता है, वो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अपने क्रिकेट इधर स्टार्ट किए जाके, मतलब फिर दूसरे मुल्क में जाके सेट हो गए थे अपने क्रिकेट के कैरियर को लेके, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर टैलेंट को वेस्ट किया जाता है, लेकिन उनको टैलेंट की कदर है जिम्बाब्वियन को, तो वो उनकी तरफ से खेल चुका है। अभी मतलब उधर से खेल रहा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अपना मुल्क ही होता है। तो उसके साथ ही आ रहे हैं मुजरबानी भी मतलब इस साल पीएसएल को ज्वाइन करने वाले हैं। तो अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करूँ तो मतलब अभी उनके ख़ास ऑफिशियल नाम नहीं है कि भी कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि पीएसएल को ज्वाइन करेंगे, आईपीएल को छोड़ देंगे। मतलब जो अब तक की जो पीएसएल के हवाले से न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।